मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है, जो हमारे दिलों के भेदों से खूब बालातर है और जो रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील करने वाला है। कोई आता है कोई जाता है इस दुनिया के मैखाने में, कोई आता है कोई जाता है इस दुनिया के मैखाने में। साकी की महफिल जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑब्वियसली द बेस बिल्डर मिसाल स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी मीटिंग हो रही है मंथली, इसमें 3 मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें पहले नंबर पर है कि बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए। दूसरा हमारा मेन टॉपिक है कि बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्किल्स हैं वो किस तरह समझाई जाए। तीसरे नंबर पर है कि पेरेंट्स को, वालिदैन को किस तरह हम अपना वर्क, अपनी आउटपुट दिखाकर उनको सेटिस्फाइड करें कि आया कि वो खुद अप्रिशिएट भी करें और इस चीज़ को तस्लीम करें कि वाकई हमारे बच्चे में कुछ अच्छी तब्दीली आ रही है। तो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर हमारी आज बहस मुबासा होगा हमारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुछ अहम चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज मैं इस स्टेज पर हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो ये सिर्फ शुएब खान साहब की मेहरबानी है, क्योंकि 4 से 4.5 साल का तकरीबन अरसा हो गया है मैं इनके साथ टाइम था। पहले भी मैं अपने बड़े भाई सर इस्मतुल्लाह साहब के रेफरेंस से उधर मैं गया था, तो इन्होंने, शुएब साहब ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, मुझे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो एक जूनियर यानी कि ब्रांच उनके जो डीलिंग्स वगैरह थी, सारा कुछ वो यही संभालते थे। उनके बाद अगर ये जाते थे तो मुझे जिम्मेदारी देकर जाते थे, सर जी आपने वालिदैन के साथ डीलिंग भी कर लिया, तमाम तर मैनेजमेंट मेरे जिम्मे होती थी। उसके बाद इन्होंने मुझे असेंबली का भी, वो मेरा पहला दिन था जिंदगी का पहला दिन था। वैसे मैंने 3-4 स्कूल ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जब इन्होंने मुझे मौका दिया कि सर जी आप आए और असेंबली भी करवाया करें। तो तब मैं असेंबली करवाता था, वो मेरा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस, मुझे इतना जो है ना तजर्बा नहीं था उस चीज़ में। इन्होंने मुझे माइक में दिया, इस तरह माइक वाला जैसा होता है सिस्टम, तो मैं माइक के अंदर नहीं बोलता था, मुझे अपनी आवाज़, क्योंकि ये कुदरती एक राज है, जबकि हम व्हाट्सएप पर भी अपनी वॉइस वगैरह करते हैं, अगर बंदा खुद अपनी वॉइस सुने तो थोड़ी अजीब सी लगती है। इसी तरह मुझे जब मैं अपनी आमने सामने आवाज़ भी सुन रहा था, मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता था, फिर मैं माइक बंद करके बोलता था। फिर सर ने मुझे गाइड किया, सर जी माइक जो है किस लिए माइक अंदर बोला करें। खैर वक्त गुजरता गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पर हूँ, तो ये सिर्फ इन्हीं की मेहरबानी है, इन्हीं की बदौलत आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए। सबसे पहला ये है कि पहले नंबर पर आती है तहजीब, तमद्दुन, कि बच्चे को बैठने का सलीका, बच्चे को काम करवाने का तरीका कार समझाया जाए भी। बच्चे को यानी कि डिसिप्लिन के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताए जाए भी। जैसे 8 से चूटियाँ ये हमेशा लाइन में चलती है, कतार में चलती है, तो इस तरह आपने भी मतलब कि बच्चों को गाइड करना चाहिए। आपने क्लास में डिसिप्लिन के साथ बैठना है, टीचर की बात को फोकस करना है, और टीचर का भी यह हक बनता है कि उसका यानी कि आई कांटेक्ट भी रहे क्लासरूम में जब वो मौजूद हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, यानी कि क्योंकि इसलिए कहा जाता है डिसिप्लिन इज द नेम ऑफ पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड रिदम, कि हर चीज़ कायनात का पूरा निज़ाम, अल्लाह ताला को भी देखें इसका डिसिप्लिन का निज़ाम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सूरज अपने वक्त पर तलू होता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है, इसी तरह चांद भी अपने वक्त पर आता है, अपने वक्त पर डूबता है। अल्लाह ताला को भी कायनात का ये पूरा निज़ाम एक डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं। तो ये हमारा भी हक बनता है कि हम भी, हाँ अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा, क्योंकि बच्चे कहा जाता है रबड़ की मानद होते हैं। हम जो कुछ करेंगे, हम अगर पर्सनालिटी हमारी अच्छी है, बच्चे हमारे सर से लेकर शूज तक हमें घूर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं कि सर के शूज कितने अच्छे हैं, सर की ड्रेस बहुत अच्छी है, वो हर चीज हमारी नोट कर रहे होते हैं। इसी तरह और बच्चे ही हर टीचर की पब्लिसिटी होते हैं, हर घर जाकर बताते हैं अपने दोस्तों को कि हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल साहब इस तरह के हमें ये चीजें सिखाते हैं, हमारे स्कूल में ये चीजें भी इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। हर हवाले से ये यानी कि तहजीब के हवाले से पहले नंबर पर तहजीब आती है, और इसलिए भी कहा जाता है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। और तीसरे नंबर पर हमारी आती है तालीम। पहले नंबर पर हमारा डिसिप्लिन है, तहजीब आ जाती है, उसके बाद आती है तालीम। तालीम में अगर हम आए, और जिस इदारे में, सब याद रखेगा, जिस इदारे में डिसिप्लिन है उसमें तालीम है ही है, इसमें कन्फर्म है बात। क्योंकि पहले नंबर पर जिस बंदे के, जिस लड़के के अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन है, तालीम हासिल करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो पहले नंबर पर हमारा ये हक बनता है कि हम जो है ना डिसिप्लिन को अपनाएं और बच्चों को भी इस हवाले से थोड़ा गाइड करते रहे भी आपने अपने अंदर ये डिसिप्लिन को अपनाना है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि बच्चे को पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स, हमारे बच्चे साल पढ़ते रहते हैं, अच्छे यानी के नंबर भी लेते हैं, पढ़ाई में अगर उनसे कोई चीज सुनी जाए वो फौरी तौर पर बता देते हैं, फिंगर टिप्स पर याद होती है। लेकिन जब एनुअल उनके एग्जाम्स होते हैं, वो एनुअल एग्जाम देकर आते हैं तो पता ये चलता है जी बच्चे के 100 में से 20 नंबर आए पड़े हैं, 50 नंबर आए पड़े हैं, 60 नंबर। वो वजह यही होती है कि बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ये आज हम इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, और बच्चों को भी इंशाल्लाह हम ब्रीफ कर देंगे ताकि वो अगले स्टेप पर जाएंगे, ना सिर्फ इस स्कूल में भी बल्कि आगे जब जाए ताकि इनको कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो भी पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स कैसे होती है भी हमें तो बताया ही नहीं गया था। आज हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये अब ये हमारे पास ऐसे समझ लें सपोज 2 पेपर है, 2 पेज है। अब इस बच्चे ने लिया है 10/10 और इस बच्चे ने लिया है 3/10, मतलब कि ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा मीडियाकर है, ऐसे समझ लो है बिल्कुल। अब पहला काम सर ये होता है कि एग्जामिनर के पास बच्चा मौजूद नहीं होता, हम मौजूद नहीं होते, एग्जामिनर के पास हमारी मेहनत मौजूद होती है, हमारे बच्चों की मेहनत का सबूत होता है। सबसे पहला काम ये करना है बच्चों को कि बताना है कि आपने एग्जामिनर को इंस्पायर कैसे करना है। हम कोई भी चीज मार्केट के अंदर लेने जाते हैं, हम सबसे पहले उसे देखते हैं कि अगर फ्रूट्स लेने गए हैं बिल्कुल ये देखते हैं कि फ्रूट्स हम वो लेंगे जो हमें अट्रैक्ट कर रहे होंगे दूर से, और बंदा वही कामयाब है जो अपने फन में फनकार है, जो अपने फील्ड में फनकार है। एक फ्रूट वाला अगर उसने एक तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ अरेंजमेंट की हुई है अपने फ्रूट्स की, तो हम साफ ज़रा उसी के पास जाएंगे लेने, क्योंकि वो अट्रैक्ट करे, वो फनकार है अपने शौके में। तो पहला काम हमने बच्चों को बताना है, आपने ये करना है, आपने एग्जामिनर को इंस्पायर करना है, अपनी तरफ खींचना। अब देखिए 10/10 जो है इसका मतलब इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एग्जामिनर इंस्पायर हुआ है, और इसका ये समझ इसको पेपर स्किल्स पता नहीं था जिसकी वजह से इसके 3 नंबर आए हैं। अब उसमें सबसे पहला काम ये है पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स में पहला पॉइंट यही है कि हमने किस तरह, हाउ कैन वी इंस्पायर आवर एग्जामिनर, हम अपने एग्जामिनर को किस तरह इंस्पायर कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है सर कि आया कि चेक करना है आंसर शीट पर हाशिए लगे हुए हैं या नहीं है, अगर हाशिए नहीं लगे हुए तो हाशिए लगाने हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि हाशिए तो लगाने हैं, पेंसिल से, लाइट पेंसिल से लगाने हैं, पेन से लगाने हैं या मार्कर से। हाशा हमेशा लाइन से मार्कर से लगाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये होता है मार्कर तो हो, ब्लू हो, रेड हो, येलो हो, कौन सा हो। मार्कर सर हमेशा ब्लू इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा ब्लू मार्कर, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है अगर वो बच्चे ने हाशा लगा वो ब्लैक के साथ, वो यही समझता है कि शायद इसे बताया नहीं गया टीचर ने, किसी ने किसी गाइड नहीं किया होगा कि हाशा जो है हमेशा ब्लू मार्कर से लगाया जाता है। दूसरी चीज ये है सर कि हमेशा वही लिखना चाहिए जो कुछ पूछा गया है, एग्जामिनर जो कुछ पूछ रहा है सवाल के अंदर तो स्टूडेंट्स वही लिखे। अब इसके 3/10 इसके इसलिए आए हैं क्योंकि इसने वो नहीं लिखा जो एग्जामिनर पूछ रहा था। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर ने पूछा है मशरक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं, तो ये बच्चा क्या लिखेगा, ये बच्चा इसने लिखा कि मगरिब का वाला इलाका भी बहुत अच्छा होता है, मगरिब में सूरज डूबता है, गरूब होता है, मगरिब की मुखालिफ सिमत में मशरिक होता है। ये इसने, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा मैंने मशरिक के बारे में सोचा, ये मगरिब का तज़किरा कर रहा है, वो सवाल गलत कर देगा, गलत नहीं करेगा तो 2 में से 1 नंबर दे देगा। इस बच्चे लिखा जी जहां से सूरज तलू होता है उसको मशरिक कहते हैं, सिंपल भी जो कुछ पूछा गया उसी का जवाब दे। दूसरा पॉइंट, सवाल की नौइयत के मुताबिक ही जवाब देना चाहिए, जो कुछ जितना उसने पूछा है उतना ही जवाब दे। मिसाल के तौर पर इसलिए इसके बच्चे के नंबर इसलिए भी कम हुए क्योंकि अब अक्सर, हाँ दूसरा ये है कि बच्चे हमारे पेपर देकर आते हैं, वो कहते हैं, हमारे फ्रेंड को कहते हैं यार पेपर कर तो रहा था लेकिन टाइम बहुत कम था। असल में टाइम कम नहीं होता, टाइम ये वो इसलिए कर आते हैं क्योंकि जो कुछ उसने पूछा ये उससे ज्यादा बताने लग जाते हैं। जवाब है 2 लाइनों का, बच्चे लिख देते हैं 5 लाइनों का, तो इस वजह से टाइम उनका खर्च होता रहता है, जिसकी वजह से उन बच्चों के भी नंबर कम हो जाते हैं। वो एग्जामिनर खुद वो जो है ना देख रहा होता है, परख रहा होता है हर चीज को कि मैंने इतने पूछा इसने इतना जवाब दे दिया, लेंथी, वो नंबर काट लेता है। उसके बाद सर अगला पॉइंट ये है कि जो एक्स्ट्रा, मिसाल के तौर पर ये अब इतना कुछ बच्चे ने यहाँ से लेकर इतना कर लिया, 4-5 लाइनें बच गई हैं, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, अक्सर ये करते हैं। पेपर हमेशा एंड तक करना चाहिए, जब आखिरी लाइन खत्म हो जाए फिर अगला पेज पलटना चाहिए।
ये बहुत बड़ा ये भी क्वेश्चन हमारे का बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे नंबर कम आने की वजह ये भी होती है कि बच्चे कम कर देते हैं, या दूसरी वजह ये है कि जो पेज एक है ये अब ये इस बच्चे के जो कम नंबर है इसने ये ऐसे किया ऐसे, यानी कि इधर से भी एक गैप छोड़ रहा है, इधर से भी गैप छोड़ रहा है। वो एग्जामिनर यही समझता है कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है और शीटें ज़ाया कर रहा है। ये शायद ये अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, लेकिन ये खुद एग्जामिनर क्या करता है, नंबर कम कर देता है। पेपर हमेशा एक शुरू से लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक, अगर कोई स्टोरी है, कोई हमारे पास ऐसे है, मजमून है, उसको तो नंबर एक पहली चीज ये है कि पैराग्राफ बनाना चाहिए और 2 या 3 लफ्जों का एस्टिमेट लगाकर थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर आगे हमेशा जो मजमून है हमारा, जो हमारी स्टोरी है वो शुरू करना चाहिए। उसके बाद बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जब आप पेपर को कर लें मुकम्मल तौर पर, पेपर को कम अज कम 2 दफा पढ़ना चाहिए। पढ़ने का एक तो ये फायदा होगा, जो गलती है वो इंप्रूव हो जाएगी, गलती दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा एक बहुत फायदा उनका ये है, बच्चा खुद को असेस कर पाएगा कि मैंने आया कि पेपर को रेलिमेंट किया या नहीं किया। दूसरी चीज ये, उसे पता चल जाएगा कि मैं मेरे अंदर कितने टैलेंट है, अल्लाह पाक ने मुझे कितनी सलाहियतें दी हैं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वो अपना जान के एहतसाब कर रहा होगा। और मुझे जो मेन पॉइंट अच्छी लगी, जब मैं एक लेक्चर देख रहा था उसमें वो फरमा रहे थे कासिम अली शाह साहब कि जो बंदा अपनी खुद एहतसाबी खुद करता है, दुनिया उसका एहतसाब कम करती है। जो बंदा अपनी खुद एहतसाबी करता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे जो भेजा किस मकसद के लिए, क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं अपने वालिदैन का कहना मानता हूँ, क्या मैं अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बंदा, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने झूठ तो नहीं बोला, जो बंदा अपनी खुद एहतसाबी करता है, दुनिया उसकी कम खुद एहतसाबी करती है, उससे कम झंझोड़ती है। वरना ऐसे लोग बहुत होते हैं जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं। अभी दुनिया उसे कहते हैं जी लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट की तरफ चल पड़ता है, हाँ जी राइट मुड़ो, राइट की तरफ। उनके पास अपना माइंड नहीं होता। तो बच्चों को यह भी काइंडली बता देना चाहिए कि बेटा जब आप पेपर कर लो, कम अज कम 2 दफा उसे पढ़े आया कि आपका नेम मौजूद है, आपने रूल पर लिखा, क्या आपने पेपर को सही असेस किया। और एक दूसरी आम चीज मुझे याद आ गई कि जो कटिंग वाला मेन चीज, कटिंग जो है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यूं कर देते हैं ऐसे ऐसे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। अगर बिल्कुल ये लाइन काटनी भी पड़ गई है तो थोड़े सा ऐसे क्रॉस करके, मार्कर के साथ वाज़ेह करके, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता चल जाए कि ये चीज गलत है, कि ये चीज गलत है, इसने गलत लिखी। वो कुछ नहीं, बंदा इंसान है, गलती हो जाती है, अगले कुल तो कोई नहीं है। अगर जो परफेक्ट जात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इंसान खताओं का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। बच्चों को ये लाजमी समझाना चाहिए कि इस तरह जिगजैग नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तरीक़ेकार के साथ, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले बच्चे ने इस जगह गलती की है, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद कटिंग वाली जो चीज है, कटिंग हमेशा सर उसी स्टूडेंट से होती है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए होते। जिस इदारे के अंदर डेली टेस्ट हो, जिस इदारे के अंदर वीकली टेस्ट हो, जिस इदारे के अंदर मंथली टेस्ट हो, जिस इदारे के अंदर सुपर टेस्ट हो, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उस बच्चे से कटिंग हो। और एक फायदा ये कटिंग से परहेज होता है, बच्चे कटिंग से परहेज कर पाते हैं। दूसरा टेस्ट का ये फायदा है उनकी राइटिंग अच्छी होती है। तीसरा फायदा ये है कि उनकी स्पीड बढ़ती है। चौथा फायदा ये है कि गलती के चांसेस कम अज कम होते हैं और वो उस मखसूस वक्त से पहले ही अपना पेपर हल कर लेते हैं। अक्सर हम देखते होंगे बच्चे कहते हैं कि पेपर तो बहुत हलवा था। पेपर हलवा नहीं था, असल में वजह ये थी कि वो साल वो टेस्ट देते रहे, अपने वो डेली टेस्ट दिए, उन्होंने मंथली भी दिए, वीकली भी दिए, जिसकी वजह से उन्हें खुद पर अबूर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे पेपर को असेस किया, जिसकी वजह से उनके 100/100 या 10/10 नंबर आ गए। वो वजह यही थी टेस्ट वाली। टेस्ट को लाजमी सर करार देना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने भी उनको बता देना चाहिए टेस्ट का बेटा ये फायदे होते हैं कि गलती के चांसेस भी नहीं होते, और जो है ना राइटिंग भी अच्छी होती है। और इससे आपको जो पूरा साल जो बच्चे टेस्ट देते रहते हैं, वो एनुअल एग्जाम उनको वो 1 मिनट के अंदर हल कर लेते हैं। वो वजह यही है कि टेस्ट की बदौलत, प्रैक्टिस की बदौलत, जो बंदा प्रैक्टिस करता रहता है वो कामयाब होता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इस हवाले से। तीसरा और आखिरी हमारे पास पॉइंट ये है कि वालिदैन को किस तरह हम इंस्पायर कर सकते हैं, किस तरह उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, आया कि आपका बच्चा कुछ कर रहा है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा सर, बच्चे रबड़ की मानद होते हैं, उनको जिस एंगल में हम खींचेंगे वो उसी एंगल की तरफ खींचे चले जाएंगे। और सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमने किताबी कीड़ा नहीं बना के हर वक्त वो पढ़ते रहे। उनको तहजीब सिखानी पड़े। जब आप घर से स्कूल की तरफ आए तो घर में गुड बाय या खुदा हाफिज कह कर रहे हैं।
और उसके बाद जब स्कूल में असातिज़ा को सलाम करें, और जब आप स्कूल से घर की तरफ जाएं तो घर वालों को जाकर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहें। उसके बाद आप कोशिश करें क्योंकि हमने इससे जो कंपटीशन का दौर चल रहा है इसको भी हमने फेस करना है, इसके साथ साथ चलना है भी। कुछ यूज क्या करें इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर, बेशक वो एक पूरा यानी सेंटेंस नहीं बोल पाते, कुछ लफ्ज भी मेरे लिए वाटर ले आओ, यानी कि उनको पता चल जाएगा भी मेरे लिए पानी ले आओ, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, वेयर इज माय यूनिफॉर्म, वेयर इज माय कैप, वेयर आर माय शूज। इस तरह की जब उनको स्किल्स थोड़ी दी जाएंगी, बच्चा जब ये घर जाकर बोलेगा तो, और डायरी जो है, डायरी वाला माशाल्लाह निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है इस इदारे के अंदर। इससे वालिदैन को ये पता चलता है कि वाकई हमारा बच्चे ने फलां दिन को, फलां डेट को, फलां दिन, फलां सब्जेक्ट का फलां टॉपिक पढ़ा, उनको ये सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। उसके बाद मेन चीज़ हमारी यही होती है कि पहले बच्चे के अंदर डिसिप्लिन और तहजीब होगी तो वो बच्चा तालीम हासिल कर पाएगा। उनको ये भी स्किल्स देनी चाहिए कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग ठहरा है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा रोड, आप उनका हाथ थामें और उनको रोड क्रॉस करवा लें। दूसरी चीज़ ये है, रोड पर आप जा रहे हैं, कोई आगे ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ा है, वो उठाकर साइड पे डाल दें। ये सदका जारिया फरी की एक नेकी है। इससे फायदा ये होता है कि इस छोटे से काम से किसी की जान बच सकती है, किसी की जिंदगी बच सकती है। इस तरह के स्किल्स मेरे जो नाकिस ज़हन में थी वो मैंने आप तक डिलीवर कर दी। बाकी यही है कि आपके अंदर, आप माशाल्लाह सारे वेल एजुकेटेड है, आपके अंदर जो होंगी स्किल्स वो काइंडली बच्चों को बताया करें, ताकि बच्चे जो अमल करेंगे इससे उनका भी फायदा, इससे उनकी जिंदगी, उनके वालिदैन का भी फायदा, उनका एक बेहतर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर उनका बन जाएगा। और वो कल को ताकि वो जो आप इस इदारे में आए दुआएं लेकर भी जाएं और हमें दुआएं भी दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे प्रिंसिपल साहब को सियात कामिला अजला अता फरमाए और इस इदारा हाज़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और हम सब को आपस में इत्तफाक मुत्तहद रहने, आपस में उस मोहब्बत के साथ काम करने की, वर्क करने की सआदत अता फरमाए। बस तो आज सबसे पहले ये मेरी खास अचीवमेंट है जो मुझे इस मौका में दिया गया कि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं स्कूल अगर आगे हम लेके जाने तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, मैंने बताना होगा हमें इधर। सबसे पहले हमारा स्कूल का टाइम है फिक्स है 8:30 बजे, तो हमें उस पर हम बच्चों को अमल करना होगा कि हमने एक 8:30 टाइम रखा है। स्टाफ को भी स्टाफ भी कि हमने एक 8:30 टाइम है पड़ा, तो हमने उससे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। 8:30 पे हमारी असेंबली का टाइम है, तो तमाम बच्चे उस टाइम पहुंच जाएं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, असेंबली स्टार्ट होती है, जब असेंबली एंड हो जाती है हमारे बच्चे आ रहे होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे इल्म फिक्र है कि हम अपने बच्चों को रूल नहीं सिखा रहे कि हमने एक टाइम है पड़ा, हमने टाइम पे पाबंद होना उस पर, ठीक है। दूसरी चीज जो देखी गई यहाँ पे हमारे पास बच्चे जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते, जो कि हमें समझाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास। जो अच्छे बच्चे हैं और जो वीक बच्चे हैं उनमें फर्क क्या चीज है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, और जो वीक होते हैं वो उनको नहीं समझ पाते। वो सिर्फ एक बोझ समझ के, जैसे उन्हें होमवर्क दिया जाता है थोड़ा सा, तो वो वहीं बैठ के कर लेते हैं, वो कहते घर जाके नहीं करेंगे। हालांकि वो जिम्मेदारी दी जाती है उनको ताकि वो घर से जा करके आए और सीखें, घर वालों को पता चले कि वो क्या काम करें इधर। तीसरी चीज, हम एक, अब जैसी बात है हम उस जमाने में नहीं रहते, अब 2022 स्टार्ट होने वाले जैसे, तो हमारे पेपर पैटर्न को हमें चेंज करना होगा। जैसे कि हम पेपर हैंड से लिखते हैं, वो दोस्तों लिखे जाते थे जब हमारे पास मशीन नहीं होती थी, हम प्रिंट नहीं कर सकते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी पास एंड्रॉइड सेट है पड़े, तो उसमें हम वो वाइट से भी हम टाइप कर सकते हैं पेपर। तो हम इस पे हम थोड़ा काम करना होगा कि हम पेपर पैटर्न चेंज कर दें, हाथ से लिखना छोड़ के आप कंप्यूटर पे काम करें, प्रिंट शुदा बच्चों को पेपर दें। क्योंकि यहाँ हम हैंड से लिखते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है हमारे पास, कोई कटिंग हो जाती है, तो क्या होता है बच्चों को मसला बनता है, कुछ समझ नहीं सकते। लेकिन जब पेपर एक टाइप शुदा होता है उनके पास, तो उनके पास ये सवाल नहीं होता या कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि वो ये कहें कि हम पेपर समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना है इसके अंदर। और चीज, हमें बच्चों को ज्यादा एक, जब टीचर क्लास के अंदर इंटर होता है ना, अगर टीचर के चेहरे पे फेस हो तो बच्चे पहले खुश हो जाते हैं कि आप टीचर खुश है, टीचर में कुछ नहीं कहेगा। तो हमें फेस पे अपने एक स्माइल लाना चाहिए। इंटर होते बच्चों को ये लगे कि हमारे हिटलर की तरह आगे मारेंगे उनको या साफ बिहेव करेंगे, तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं वहाँ पे। सबसे पहले हमें चेहरे पे फेस पे स्माइल रखनी चाहिए। और वर्ड्स, एक वर्ड हमारे पास इट्स ओके, अगर कोई बच्चा गलती कर लेता है उसे फौरन कह दें इट्स ओके, कि कोई बनी बेटा गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, हमें इस पे थोड़ा अमल करना चाहिए। और